हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 73 ईयर्स पूर्व भारत आज ही के दिन आज़ाद हुआ था और जब भी ये पर्व अगस्त 15 को आता है, हर एक व्यक्ति, हर भारतीय, प्रवासी भारतीय सब प्रसन्नतापूर्वक आनंद में, जल्लोष में इस पर्व को मनाते हैं। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता होगी कि जीवात्मा को स्वतंत्र विचार करना, स्वतंत्र रहना, स्व इच्छा से कार्य करना और किसी भी प्रकार के कार्य में जब वो कुछ करना चाहते उत्तम कार्य, उसमें कोई रुकावट ना है, इसकी कामना, इसकी अभिलाषा सदैव उस व्यक्ति को होता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार से इसका आनंद पर्व मनाया जा रहा है। परंतु एक स्तर पर हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस आनंद पर्व को जब हम मना रहे हैं तो कितना लोग इसको रियली इस समय को समझते हैं इंडिपेंडेंट है। क्या उनको जो आज़ादी के समय जो इच्छाएं थी, कामनाएं थी, वो पूर्ण हो गई? निश्चित रूप से देश प्रगति कर रहा है, निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हमने बहुत सारी प्रगति की है, परंतु बहुत सारे अभी भी कार्य बचे हैं। और ट्विटर में यह आज़ादी अधूरी है ऐसा करके एक बहुत बड़ा ये चल रहा था मूवमेंट अनेक अनेक संस्थाओं द्वारा। बोलने का तात्पर्य मेरा सरल है कि स्वतंत्रता हर जीवात्माओं को हर स्तर पर चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भी माइन्यूट इंडिपेंडेंस, क्षण जो थोड़ा सा स्वतंत्रता होता है हर जीवात्मा को दिया है। और अब हम गीता के पर्सपेक्टिव से जानने का प्रयत्न करेंगे कि इंडिपेंडेंस जब दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो किस कार्य के लिए? साधारणतः वो कार्य इसके लिए है कि व्यक्ति स्व इच्छा से प्रेम करे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को। पर जब इंडिपेंडेंस को या स्वतंत्रता को मिसयूज करके जीवात्मा स्वयं भोगी बनने का प्रयत्न करता है और इस जगत में भोग विलास करने का प्रयत्न करता है, तो इस भौतिक जगत में उस व्यक्ति को आना पड़ता है। तो ये परिस्थिति जब निर्माण हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में, तो हमें पता चलता है किस प्रकार से कितनी कठिनाई उसको झेलने पड़ता है, इस भौतिक जगत में दुख भोगना पड़ता है। और फिर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ने के बाद, गीता का अध्ययन करने के बाद उसे पता चलता है कि किस प्रकार से वो शरीर नहीं आत्मा है। वो शरीर के स्तर पर जो उसको आज़ादी मिली है कि वो घूम सकता है, सब कुछ कार्य कर सकता है, परंतु आंतरिक रूप से जो आज़ादी चाहिए, आंतरिक रूप से जो स्वतंत्रता उस व्यक्ति को चाहिए, मन के स्तर पर कोई बंधन ना हो, इसको प्राप्त करने का मार्ग भगवत गीता समझाता है हमको कि निश्चित रूप से और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, रियल सेंस में इंडिपेंडेंस व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया, अन्य मीडिया द्वारा व्यक्ति के मन, व्यक्ति के थॉट्स, व्यक्ति के थॉट प्रोसेसेस, व्यक्ति कैसे विचार करेगा, व्यक्ति के निर्णय, सबको प्रभावित किया जा सकता है। तो गीता हमको समझाती है, भगवत गीता, कि किस प्रकार से रियल सेंस में हम स्वतंत्र हो सके। और हमने देखा 19वें श्लोक में बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कोटि कोटि जन्मों के बाद ऐसा कोई महान व्यक्ति होता है जो कृष्ण के ऊपर पूर्ण प्रकार से निर्भर होकर आप ही सब कुछ है, इस धारणा को अपने जीवन में लेते हैं और इस प्रकार प्रगति करते हैं। अब समझो कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने में असमर्थ है, तो किन किन के और वो सरेंडर होते हैं, किन के और आश्रय होते हैं? तो श्लोक क्रमांक 20 से 25 के बीच हम देखेंगे कि ऐसे लोग या तो देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं या तो भगवान को निर्विशेष निराकार रूप समझकर उनका आश्रय लेने का प्रयत्न करते हैं। 20वें श्लोक में कृष्ण बतलाते हैं कि कौन प्रकार के लोग, कैसे प्रकार के लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो बतलाते हैं कि कैसे कामस्तेस तैर रिथ जनः, अर्थात जिस व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा है उसकी पूर्ति के लिए प्रपदंते अन्य देवता, कृष्ण का आश्रय छोड़कर अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। तो डेमीगॉड्स आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ कृष्णा बट आर इन प्रोग्रेशन टू हिम, अर्थात बाकी सभी देवी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट एक कॉस्मिक जो उनका मैनेजमेंट है उसमें सहायता करते हैं और धीरे धीरे जीवात्मा कैसे प्रगति करते हुए अल्टीमेटली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का कैसे आश्रय ले सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे अभी 20वें श्लोक में वर्णन आया कि कौन कौन प्रकार के लोग आश्रय लेते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जो लोग जिनकी भौतिक इच्छाएं होती है। 21वें और 22वें श्लोक में बतलाते हैं कि कृष्ण इज नॉट अ जेलस गॉड, इज जीलस गॉड, अर्थात वो किसी से द्वेष नहीं करते बाकी देवताओं से, जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन में फॉल्स गॉड का एक फिलॉसफी है, इसलिए वो बाकी जो भी मूर्ति पूजा वगैरह होता है उसको वर्जित करने के लिए कहते हैं।
और वो कहते हैं कि इसका खंडन होना चाहिए। परंतु वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता मल्टी लेवल मोनोथियज्म है, अर्थात देवी देवताओं का एक मुख्य कार्य है, एक मुख्य केंद्र है, एक मुख्य दृष्टिकोण है और उनका एक मुख्य योगदान है कि अगर समझो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का डायरेक्टली आश्रय नहीं ले सकते तो उनके लिए एक मार्ग है कि वो देवी देवताओं का उपासना करते हुए धीरे धीरे अपने गुणों को सतोगुण तक लाते हुए एक दिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं। कृष्ण इतने महान है कि 21वें और 22वें श्लोक में कहते हैं कि मैं उनको श्रद्धा देता हूं जिस देवता के प्रति वो सेवा कर पाए और उनका उपासना ठीक प्रकार से कर पाए, वो श्रद्धा, वो दृढ़ता और वो मार्गदर्शन भी कृष्ण करते हैं। तो इसलिए कृष्ण जेलस गॉड नहीं है, जीलस गॉड है, उत्साही है, ताकि कैसे ना कैसे व्यक्ति देवताओं से तो जुड़े। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है और उस स्वतंत्रता को किस प्रकार हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये हमको जानने की आवश्यकता है। देवता बहुत शक्तिशाली है मानवों से, परंतु वो भी भगवान पर ही निर्धारित है। और भगवान जब देवता जब हमको कोई आशीर्वाद देते हैं तो भगवान की कृपा से आती है। सो बी नॉट फैनेटिक बट फैनेटिकली फोकस्ड, अर्थात हमको कट्टर होने की आवश्यकता नहीं किसी भी दृष्टिकोण से। फैनेटिक का अर्थ क्या है कि हम एक ही ट्रूथ को समझते हैं कि सब कुछ है, परंतु वैदिक सभ्यता हमको बतलाती है कि सत्य के मार्ग पर जाने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए, परम सत्य को अनेक मार्ग है, परंतु सबसे पावरफुल मार्ग वो है भक्ति मार्ग, जहां पर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या मिलता है? देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं, साधारणतः अगर हमने देखा है तो इच्छाओं कामनाओं से ही जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि इनको रिजल्ट क्या मिलता है। कृष्ण कहते हैं अंतवत तु फलम तेषम तद्भवते अल्पमेधसाम देवान देव यजोयंती मद्भक्त यान्ति मामपि। वो कहते हैं जो व्यक्ति अल्प बुद्धि के, ऐसा नहीं कह रहे कि ये अल्प बुद्धि शब्द को हमको अपराध की तरह नहीं लेना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कुछ जीवन में चाहता है तो वो क्षणिक और सीमित नहीं चाहेगा, अनलिमिटेड चाहेगा, और एक क्षण के लिए आया और निकल गया वो रिजल्ट्स नहीं चाहेगा। कुछ कांस्टेंट रिजल्ट रहना चाहिए और जो साथ में सदैव हमारे पास हो, सब्सटैंशियल हो, उस पर व्यक्ति खुश होता है, अन्यथा नहीं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब वो करते हैं देवी देवताओं की उपासना, तो बेसिकली भौतिक स्तर पर हमको कुछ प्राप्त होता है। देवलोक जो भी है वो भौतिक जगत में ही है, तो भौतिक जगत के लोक शाश्वत नहीं है, तो उनसे मिला हुआ वरदान या उनसे मिला हुआ जो भी चीज है वो टेम्पररी है, क्षणिक है और सीमित है। देवान देव यजोयंती। बहुत लोग की भारत में दो प्रकार के धारणाओं से व्यक्ति को आज इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। आंतरिक भावनाएं जो हिंदू सिस्टम में जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि कनेक्टेड नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु गलत धारणाएं हैं। उसका एक धारणा है कि सभी देवी देवताओं की कैसे भी पूजा करो, आप भगवान के पास ही पहुंचते हो। एक दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर आप भगवान के अंग मानते हैं, सबको पार्ट एंड पार्सल मानते हैं, सब देवताओं को उनके और उनके विस्तारित रूप मानते हैं और उसके कारण वो सेवा कर रहे हैं, और कृष्ण को भगवान मानते हैं, विष्णु को भगवान मानते हैं, तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में हो। परंतु अगर आप इन सब देवी देवताओं को इंडिपेंडेंट समझकर सेवा करने का प्रयत्न करोगे तो वो धारणाएं गलत है। जिस प्रकार से अगर हमने ट्रेन पकड़ा है सीएसटी से, दिल्ली की ट्रेन पकड़ी तो दिल्ली पहुंचेंगे, अगर हमने चेन्नई का ट्रेन पकड़ा है तो चेन्नई पहुंचेंगे। सब ट्रेन सीएसटी से दिल्ली जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर हम करेंगे तो उनका आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक है, वहां पर हम जाएंगे, और अगर हम देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो देवलोक है उनकी, तो उनके लोक में चले जाएंगे। तो इस प्रकार डाइवर्स डेस्टिनेशंस होता है, एक ही प्रकार सबको एक कॉमन डेस्टिनेशन नहीं मिलता है। और ये सभी देवी देवता भगवान के अंग है, और भगवान की ये जो बहुत बड़ी योजना है, सेवा है, मैनेजमेंट है भौतिक जगत में, और जीवात्माओं को अल्टीमेटली कृष्ण से जोड़ने का जो कार्य देवी देवता करते हैं। 24वें और 25वें श्लोक में बतलाते हैं कि किस प्रकार से निर्विशेष निराकारवादी जो लोग हैं, वो उनका आश्रय लेने के बाद व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं 24वें श्लोक में, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मान्यते माम अभूडय परम भावम अजानतो मामव्ययम अनुत्तमम। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मूर्ख है, अभी यहाँ पर वो अनइंटेलिजेंट शब्द का उपयोग कर रहे हैं, मूर्ख कह दिया है यहाँ पर, अल्प बुद्धि से क्यों कह दिया, क्योंकि इन व्यक्तियों के पास ज्ञान है, सब कुछ है, पर किसी मूर्खता के कारण उनको लगता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आते हैं ना,
तो वे जो निर्गुण निराकार रूप में आते हैं इस जगत में, और निर्गुण निराकार व्यक्ति या वो ब्रह्म इस जगत में एक साकार रूप में आते हैं, परंतु शाश्वत स्तर पर वो निर्गुण निराकार है। तो ये धारणा एक गलत है कि सभी देवी देवता भगवान है और भगवान निर्विशेष निराकार ही केवल है। वदंती तत्व तत्वविदस तत्वमेत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। भगवान को अंडरस्टैंड हम 3 स्तर पर कर सकते हैं, ब्रह्मन स्तर पर, परमात्मा स्तर पर, और भगवान, परमात्मा और 3 स्तर है। सर्वप्रथम निर्विशेष निराकार ब्रह्मन, फिर परमात्मा के स्तर पर जो हृदय में लोकलाइज एस्पेक्ट है और हम सबको गाइड करते हैं, दिशा देते हैं, विटनेस है हमारे सब कार्य के, और पूर्ण प्रकार से रियलाइज करना भगवान के तत्व को, मतलब भगवत तत्व को जानना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का षडैश्वर्य जानना, उनके लोक के बारे में जानना, भक्तों के बारे में जानना, आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना, और ये सब चीज़ों के बारे में जानना पूर्ण प्रकार से भगवान को जानने जैसा है। तो यहाँ पर अल्पमेधसा कहा गया देवी देवताओं की उपासनाओं को, उपासना जो करते हैं और जो निर्विशेष निराकार के रूप में करने का प्रयत्न करते हैं उनको कहा गया अबुदया। अर्थात देवी देवताओं की उपासना करने वाले कम से कम देवी देवताओं को पर्सनल मानते हैं। निर्विशेष निराकारवादी देवी देवताओं को भी निर्विशेष निराकार मानते हैं और भगवान को तो मानते ही है। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो अगर देवी देवताओं की उपासना भी कोई व्यक्ति कर रहा है परंतु उनके फॉर्म को पर्सनल समझता है, व्यक्ति समझते हैं, तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ जाएंगे किसी न किसी प्रकार से। सुकृति जब उनके जीवन में निर्माण हो जाएगा और भगवान के महान भक्तों की कृपा से वो हो जाएगा। कृष्णा का अगर शाश्वत रूप है, शाश्वत धाम है, सब कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति क्यों नहीं निर्विशेष निराकार की प्रचार क्यों करते और निर्विशेष निराकार रूप का आश्रय लेने या प्रवृत्ति का उसके आश्रय लेने का प्रयत्न क्यों करते हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि उनके पास राइट रिजर्व्ड है। कृष्ण किन व्यक्तियों को कैसा दर्शन देंगे, क्योंकि वो स्वराट है, वो राइट्स अपने पास रखते हैं। उसी प्रकार वो कहते हैं 25वें श्लोक में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अय्यम अभिजानति लोको माम अजम अव्ययम। वो कहते हैं कि मेरी अंतरंग शक्ति द्वारा इन मूर्खों को मैं और मूर्ख बनाता हूँ और इनको मैं कभी बतलाता नहीं अपना सगुण सकार रूप, और मैं अजन्मा हूँ और अच्युत हूँ। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी तरह कोई साधारण है, वो दिव्य लीला करने के लिए आते हैं। और थोड़े दिन पूर्व हमने जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया, तो इसका अर्थ समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है हम सबको कि किस प्रकार से इस महत्वपूर्ण तत्व को समझने की आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि स्वतंत्र रहे, इंडिपेंडेंट रहे, वो कुछ तो कार्य स्वयं से करना चाहता है। हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति रहती है युवाओं में कि हम इंडिपेंडेंटली बिहेव करें। वो नेचुरली कहाँ से आता है? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वराट है, वो बेसिकली वहां से आता है। परंतु हर जीवात्मा के पास भी इंडिपेंडेंस है और वो है उसकी इच्छा। अगर हम इच्छा पूर्वक भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से जो आंतरिक विचार है या आंतरिक इंडिपेंडेंस है, क्लियरली अगर हम भगवान की सेवा में लगा दे तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। शील प्रभुपाद पूरे जीवन तैयारी करते हैं ताकि वो अपने गुरु के दिए हुए बात को, दिए हुए शिक्षा को पाश्चात्य देश में प्रचार कर पाए, और जब वो प्रचार करने के लिए जाते हैं तो पूर्ण प्रकार से भगवान पर निर्भर है। तो रियल इंडिपेंडेंस मतलब क्या है? पूर्ण प्रकार से आप डिपेंडेंट हो कृष्ण पर। डिपेंडेंट का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कुछ करता नहीं है। अब युद्ध भूमि में ऐसा नहीं कि अर्जुन जब कृष्ण पर निर्भर है, निर्भरता मतलब आंतरिक, आप आध्यात्मिक रूप से मन में कृष्ण का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, उनके लिए कार्य करते हुए हमको युद्ध लड़ने की आवश्यकता है। जब अर्जुन को समझ आता है तो कृष्ण का चिंतन करते हुए युद्ध भूमि में वो लड़ते हैं, परंतु वो ये नहीं कहते कि कृष्णा मैं आप पर डिपेंडेंट हूं, आप लड़िए और मैं बैठ जाता हूं। बिल्कुल सोच नहीं होनी चाहिए। हमको इस जगत में लड़ना है। जिस प्रकार हम कहते थे कृष्ण आपकी इच्छा हो तो हमको स्वतंत्रता दे दीजिए, ब्रिटिश जब देंगे हम ले लेंगे। इनफैक्ट एक सेंस में ऐसा ही हुआ, ब्रिटिश सरकार को जितना लूटना था लूट लिया, और आज़ाद हिंद फौज जो थी सुभाष चंद्र बोस की, उसके द्वारा जो नुकसान पहुंचा है उनको,
तो उन्होंने सोच लिया कि अभी चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, तो उनके बलिदान और योगदान और इतने सारे त्याग के बाद और ब्रिटिश सरकार ने भी जब अच्छा खासा पचा लिया धन इधर से, तो फिर चल पड़े। जानने का तात्पर्य क्या है, परंतु कोई व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं था। अगर कोई हाथ पर हाथ रखकर बैठते तो हमको मिलता कैसे। तो इसी प्रकार आंतरिक इंडिपेंडेंस या रियल इंडिपेंडेंस अगर रियल सेंस में जानना है तो वो ये है कि हमारी भावनाएं, हमारी मन, हमारी इच्छा, हमारी बुद्धि अगर हम कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें तो जो हमारा लोअर स्वभाव है, जो हमको नीचे खींचता है, गंदी आदतों में लगाता है, उस पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। कोई व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरी इच्छा से मैं दारू पीता हूं। प्रारंभ में ऐसा करता है, परंतु बाद में वो गुणों के कारण और उस गंदी आदतों के कारण कभी छोड़ ही नहीं पाता है और उससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। एक बार पत्नी वर्तमान पत्र लेते हुए दौड़ते हुए आती है और अपने पति को देती है और कहती है देखो कितना कितना नुकसान होता है ये सब दारू वगैरह पीने से। तो पति कहता है आज से मैं सब त्याग कर दूंगा। तो पत्नी खुश हो जाती है और कहती है अरे वाह, केवल एक वर्तमान पत्र का आर्टिकल पढ़ने के बाद आप इतने त्यागी बन गए। तो कहते हैं मैं त्याग क्या करूंगा वो तो सुन लो, किसी भी प्रकार का वर्तमान पत्र, किसी भी प्रकार का न्यूज चैनल में देखूंगा नहीं, कोई इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा नहीं, और मैं कन्विंस हूं, मुझे फैक्ट से आप चेंज मत करो। तो अर्थात आप कन्विंस है मतलब क्या, आपकी मनोधारणा के कारण। तो व्यक्ति अपनी आदतों का और अन्य चीजों का गुलाम हो जाता है और उससे स्वतंत्र नहीं हो पाता है। तो ऐसे आदतों से, ऐसी बुरी आदतों से, ऐसी विचारों से अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्र होना है, जिस प्रकार गीता के प्रारंभ में हम देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन कंफ्यूज थे, कृष्ण ने उनको क्लैरिटी दी। पूरे 18 अध्याय के बाद वो पूरे क्लियरली लड़ेंगे और पूरे जगत में प्रसिद्ध हो जाएंगे कि ये जो पार्थ सारथी कृष्ण का साथ उन्होंने दिया, और ये जो पार्थ है, ये जो धनंजय है, ये जो परंतपा है, ये जो कुंती पुत्र है, ये बहुत शक्तिशाली है। और इस व्यक्ति ने भीष्म को हराया, कर्ण को हराया, जयद्रथ को हराया, दुर्योधन को हराया, इतने महान महान योद्धाओं को हरा पाया। जब हम हमारी इंडिपेंडेंस को कृष्ण के शरण में देते हैं, अर्थात क्या है, इंडिपेंडेंस कृष्ण को समर्पित करने का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ खो बैठते हैं। बहुत लोगों को यही डर रहता है कि भक्ति में अगर ज्यादा प्रगति करूं तो मैं स्वतंत्र नहीं रहूंगा, मैं खुद से कुछ विचार नहीं कर पाऊंगा। इस गलत धारणाओं को हमको दूर करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट हम जब भगवान का आश्रय लेंगे तो अपने इंद्रियों पर संयम कर पाएंगे, हमें मन को नियंत्रित कर पाएंगे, तो एक्चुअली हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अभी तो हमको मन जो कहता है हम वो करते हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, परंतु एक्चुअली अगर अभ्यास किया जाए तो मन के स्तर पर जो भी मन कहता है हम उसको डिक्टेशंस को फॉलो करते हैं। तो प्रयत्न क्या करना चाहिए व्यक्ति को कि मनमोहन का आश्रय ले, कृष्ण का आश्रय ले, ताकि मन इंडिपेंडेंट ले एक्ट करे कृष्ण का आश्रय लेने के लिए, वो बंधा नहीं रहे और मन के आदेशों को हम पालन न करते रहे। हम स्वयं से बुद्धि लगाकर शास्त्र पढ़ने के बाद, बुद्धि को तेज करने के बाद अपने मन को और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए और इस प्रकार रियल सेंस में हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता अभी अधूरी है, आज़ादी अधूरी है, पूरी आज़ादी हुई नहीं। बोलने का तात्पर्य मेरा केवल ये है कि स्वतंत्रता अभी हम जो कर पा रहे हैं, जो शिक्षा ले पा रहे हैं, निश्चित रूप से, परंतु बहुत सारे एनालिसिस दे सकते हैं व्यक्ति की इतने गरीब है, इतना वो है। बोलने का तात्पर्य यही है कि अमेरिका इंडिपेंडेंस हो या भारतीय इंडिपेंडेंस हो या जो भी स्वतंत्रता किसी भी देश का क्यों ना हो, वो एक हद तक हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जागतिक स्तर पर अगर हम देखा जाए तो अधिकतर देशवासी असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि केवल भौतिक प्रगति, केवल भौतिक विकास, केवल शैक्षणिक विकास, केवल आर्थिक विकास से कोई व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र फील नहीं करता है, खुश फील नहीं करता है, आनंदित अनुभव नहीं करता है। रियल सेंस में अगर किसी व्यक्ति को आनंद देना है, स्वतंत्रता देनी है, तो आंतरिक इंडिपेंडेंस है। और वो रियल इंडिपेंडेंस क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब व्यक्ति पूर्ण प्रकार से आश्रय ले, सरेंडर, हमको डर लगता है, सरेंडर और इंडिपेंडेंस ऑपोजिट है, पर ऐसा नहीं है। जब बच्चा पूर्ण प्रकार से शरणागत हो जाता है, छोटा बच्चा, बालक, पिता के आश्रय में, और पिता जब उसको ऊपर फेंकते हैं हवे में और पूर्ण प्रकार से खुश है और हंसता भी है और उसको लगता है अरे मस्त है, और वो ऐसे पकड़ लेते हैं उनको। परंतु अगर उस क्योंकि उसको फेथ है पिताजी पर कि वो पकड़ेंगे, पिताजी लपकेंगे मुझको, नीचे नहीं गिरने देंगे, वो विश्वास है। ऐसा ही विश्वास जीवात्माओं का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर हो जाए, जैसे कि अर्जुन का हो रहा है, उस प्रकार हम खुश रह पाएंगे और अपना जीवन उत्तम कर पाएंगे।
अपने परिवार का जीवन उत्तम कर पाएंगे, सामाजिक स्तर पर सबको आनंद दे पाएंगे और देश के स्तर पर भी हम खुश हो पाएंगे। तो आज ये सुंदर पर्व पर अगर हमको कुछ सीखना है तो वंदे मातरम कहना, भारत के इसको इनके लिए सेवा करना, सैन्य में जाकर सेवा करना, सामाजिक स्तर पर सेवा करना, ये सब उत्तम है। पर ये सब करते हुए अगर हम भगवान का आश्रय ले पाए, भगवान का भक्ति कर पाए सिंसियरली, ये सब करते हुए, जैसे अर्जुन भी वॉरियर थे, तो हम निश्चित रूप से इस जगत में भी आनंदित रहेंगे, भारत को भी आगे बढ़ाएंगे, भारतीयों को भी आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे ये सभी भारतीय अध्यात्म का मार्ग पालन करते हुए जो हमारा एक्चुअल परमानेंट एड्रेस है, शाश्वत एड्रेस, भगवान के धाम हम पहुंच पाएंगे और वो रियल सेंस में एक आंतरिक हमारी स्वतंत्रता होगी, आज़ादी होगी और वो रियल सेंस में होगा। बाकी केवल और केवल कुछ लेवल पर ही हमको सेटिस्फैक्शन देगा, अन्यथा हमारे हृदय को कभी वो टच ही नहीं कर पाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।